आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग गाइस। होप सो आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही हो। हम कंटिन्यू कर रहे सैलरी चैप्टर ही। आज का टॉपिक है लीव सैलरी और लीव इनकैशमेंट। लीव सैलरी और लीव इनकैशमेंट, ठीक है। तो लीव सैलरी का क्या होता है ना, जनरली एम्प्लॉयज आर अलाउड टू टेक लीव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस। एम्प्लॉयज़ को मिलती है, अलाउ किया जाता है कि वो सर्विस के दौरान लीव ले सके। एम्प्लॉय में अवेल सच लीव और इन केस ऑफ द लीव इज़ नॉट अवेल। देखो क्या होता है ना, कुछ कंपनियां वैसे ही बोल के रखती है, कॉन्ट्रैक्ट में देती कि हम आपको इतनी लीव देंगे, महीने की आपको 2 लीव देंगे, 1 लीव देंगे, 3 लीव देंगे। ओके, अगर अगर आप वो लीव अवेल नहीं करते, अगर आप वो लीव नहीं लेते किसी कारण, देन वो लीव क्या हो जाता है ना, जो या तो वो ख़त्म हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा और बी एक्यूमुलेटेड फॉर द फ्यूचर। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको महीने के 2 लीव्स मिलते, तो साल भर के कितने हो जाएंगे, 24, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 12 लीव्स ले लिया है, ठीक है, तो बचे कितने अभी भी आपके पास, 12 लीव्स। ओके, तो वो 12 लीव्स क्या हो जाएगा, फ्यूचर में जाके ऐड ऑन हो जाएगा, मीन्स नेक्स्ट ईयर में वो ऐड हो जाएगा। अगर ये नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, वो जो 12 लीव्स बचे हैं ना, उस पर आप इनकैश्ड करा लोगे, ठीक है। तो यही था हमारा लीव इनकैशमेंट या लीव सैलरी। ओके, उस पे जो पैसा मिल रहा है हमें, लीव पे जो पैसा मिल रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, लीव इनकैशमेंट, ठीक है। और ये हर साल होता है, ठीक है, हर साल होता है। मतलब हर साल, अगर मान लीजिए आप इस साल 24 था, 12 ले लिए, 12 बचा, या तो वो लीव इनकैशमेंट हो जाएगा, या लैप्स हो जाएगा, या ऐड हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा फॉर फ्यूचर के लिए। अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, पर ठीक है, ये हो गया, हर साल हो रहा है, तो हर साल अगर वो ऐड ऑन हो जा रहा है, ठीक है, आपकी सैलरी में ऐड हो जा रहा है, तब तो ठीक है, सैलरी में ऐड हुआ, उसको आपने क्या कर दिया, टैक्स कर दिया। बट अगर ऐसा नहीं होता है, कब ऐसा नहीं होगा, जब ये जो लीव इनकैशमेंट का अमाउंट है, टोटल अमाउंट आपको एट अ टाइम ऑफ टर्मिनेशन, जब आप छोड़ के जा रहे हो तब, या रिटायरमेंट के समय मिल रहा है तब ये नहीं होगा, ठीक है। तब ये मिलेगा तो क्या हो जाएगा, देखो अभी फ़िलहाल अगर एक महीने का है, ठीक है, एक महीने का अगर आपका 5,000 है सैलरी है, ठीक है, 5,000 सैलरी है, ठीक है, 5,000 है एक महीने की सैलरी, ठीक है। अभी सैलरी का यहाँ क्या मतलब है मैं बता रही हूँ, बट एज अभी एग्जांपल देखते हैं। एक महीने का सैलरी है 5,000 रुपये, आपकी लीव बची है अभी, अनअवेल्ड लीव है 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इनको इंटू कर दोगे तो कितना पैसा मिल जाएगा, इनकैश करा रहे हैं तो 10,000। ये 10,000 क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, उसी साल टैक्सेबल होगा, सैलरी में ऐड हो जाएगा, सैलरी में ऐड हो जाएगा और उसी साल टैक्सेबल हो जाएगा। ये तो ठीक है, बट क्या होगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या टर्मिनेशन के समय। रिटायरमेंट क्या होता है, एक अच्छा समय काम आप करते हो, तब आप रिटायर होते 25-30 साल काम करके, एंड देन आप रिटायर होते, तो वो तो जो आपको पैसे मिलेगा ऑब्वियसली ज़्यादा मिलेगा ना। अगर 10,000 देखा जाए, ठीक है, अगर मान लो मैं 10,000 ऑन एवरेज लेके चलती हूँ, ठीक है, अगर 10 साल भी काम 10,000 मिल रहा और आपने 30 साल काम किया, तो कितना हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा, ठीक है। 3 लाख हुआ, तो ये 3 लाख एक ही साल के क्या देख लो, मतलब ये 3 लाख आपने मिला आपको लीव इनकैशमेंट, ठीक है। तो ये बड़ा अमाउंट एक ही बार जाके सैलरी में ऐड होगा,
जिसकी वजह से सैलरी मेरी बढ़ जाएगी। अगर सैलरी मेरी इंक्रीज़ होगी तो टैक्स भी तो मुझे ज़्यादा देना पड़ेगा। बट मैं टैक्स ज़्यादा क्यों दूँ? ये मेरे एक साल की तो सैलरी नहीं है ना। मतलब ये जो लीव इनकैशमेंट जिसकी वजह से सैलरी बढ़ रहा वो एक साल का तो नहीं है ना। ये तो एक्यूमुलेटेड है। ये क्या है? एक्यूमुलेटेड है। एक्यूमुलेटेड है ना ये। तो ये एक साल का होता तो समझ में भी आती है। बहुत सारे साल मिल के इतना बना है एंड जिसकी वजह से मेरी सैलरी इंक्रीज़ हो जा रही है और टैक्स लग रहा है ज़्यादा। तो गवर्नमेंट ने सोचा, तो क्या किया गवर्नमेंट ने इसमें एग्जम्पशन लगा दी है। एग्जम्पशन क्या होता है कि पूरा तो एग्जम्प्ट नहीं करेंगे बट आपको कुछ रिलीफ मैं दे दूंगा इसमें, ऐसा रहता है। ठीक है, क्योंकि क्यों रिलीफ मिल रहा है और यहाँ रिलीफ नहीं मिल रहा है। ये टैक्सेबल हो जा रहा है और यहाँ टैक्सेबल पूरा नहीं कर रहे क्योंकि ये तो उसी साल का है, उसी साल में ऐड ऑन होगा एंड टैक्स लग जाएगा, मिनिमम नॉमिनल अमाउंट लग जाएगा। बट ये तो एक्यूमुलेटेड एक ही बार, जब आप रिटायर हो रहे हो एक ही बार 5-6 लाख बढ़ जा रहा है। ठीक है, जिसमें से आपका अकेला लीव इनकैशमेंट 3 लाख का है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ? सैलरी इंक्रीज हो गया। सैलरी इंक्रीज हुआ तो क्या हो गया? टैक्स ज़्यादा लगने लग गया। ठीक है, तो इसके लिए एग्जम्पशन मिलता है। ठीक है, अब एग्जम्पशन देखते हैं कि एग्जम्पशन मिलता कितना और एग्जम्पशन किस सेक्शन के अंदर मिलता है। ओके, चलो अभी मैं जो चार्ट बनाने वाली वो चार्ट आप भी बना लीजिएगा तो वो इजी रहेगा आपके लिए। लीव इनकैशमेंट, ठीक है। अगर ये रिसीव्ड होता है ड्यूरिंग द सर्विस, रिसीव्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस, ठीक है। और या एक बार रिसीव्ड होता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट, ठीक है। चाहे सुपर एन्यूएशन में हो या नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस या रिटायरमेंट के समय। ये तो हम लोग ने अभी देखा कि अगर आप जब काम कर रहे हैं तब आपको लीव मिल रहा है, ठीक है, उस पर कैश मिल रहा है, मतलब लीव इनकैशमेंट हो रहा है, तब तो वो उसी साल में टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। कितना होगा टैक्सेबल? फुल्ली टैक्सेबल, जितना मिला पूरा पूरा ऐड कर देना सैलरी। अब रिटायरमेंट के केस में होता है हमें एग्जम्पशन मिलेगा। क्यों एग्जम्पशन मिलेगा? क्योंकि रिटायरमेंट के समय एक ही बार हमारा सैलरी बढ़ जा रहा है जिसकी वजह से टैक्स ज़्यादा लगता है। अब रिटायरमेंट 2 एम्प्लॉयज़ का होता है, एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, एक अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हर जगह एग्जम्पशन मिलता है, फुल्ली एग्जम्प्ट है, जितना भी मिला उसको फुल्ली एग्जम्प्ट किया जाएगा। बट अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में, ठीक है, फुल्ली एग्जम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10(10)(a) क्लॉज 1। ठीक है, ये एग्जम्पशन इम्पॉर्टेंट है, यही कैलकुलेशन है, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। ये एग्जम्प्ट होगा कितना? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, जो भी बताया जाएगा उसमें से सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे कम जो होगा वो उतना एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा अंडर सेक्शन 10(10)(a) क्लॉज 2। ठीक है, तो क्या है? पहला क्या है? 3 लाख। 3 लाख का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि इन्होंने ना लिमिट लगा दी है, चाहे कितना भी हो, ठीक है, बट पर 3 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, जो भी हो वो 3 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। सेकंड है
leave salary actually received. ठीक है, थर्ड है 10 months salary. ठीक है, on the basis of average salary of last 10 months preceding retirement. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 10 मंथ्स की सैलरी लेंगे, पर लेंगे कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज सैलरी. तो क्या होगा? 10 मंथ सैलरी, 10 इंटू एवरेज सैलरी. ठीक है, ऑफ द लास्ट 10 मंथ प्रिसीडिंग द रिटायरमेंट. मान लीजिए आप रिटायर हो रहे हैं 5 मई को. ठीक है, तो आप मई को छोड़ दीजिएगा. ठीक है, वहीं से काउंट नहीं कर दीजिएगा. उस मंथ को छोड़ के उसके बाद के जितने भी अप्रैल, मार्च, फेब, वहाँ से काउंट करना 10 महीना. उसका उस सैलरी का, अभी सैलरी बता रही हूँ क्या है, उस सैलरी का एवरेज निकालना और मल्टीप्लाई कर देना 10th मंथ से. ठीक है, एंड फोर्थ है कैश इक्विवेलेंट ऑफ अनअवेल्ड लीव्स. ठीक है, कैश इक्विवेलेंट, कैश कितना होगा जो अनअवेल्ड लीव लिया है. ठीक है, बेस्ड ऑन किस में होगा? बेस्ड ऑन लास्ट 10 months average salary to his credit at the time of retirement. ठीक है, अगर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट में जितना भी आपने अवेल नहीं किया आज तक, मतलब जितना आपने काम किया है उस पीरियड में आपने जितने भी अवेल नहीं किए हैं. ठीक है, मान लीजिए हम लोग ने यहाँ पे कितना अवेल नहीं किया था, 2 नहीं अवेल किया था. ठीक है, उसका कितना हो जाएगा? 2 इंटू 25. ठीक है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा. अभी आप सुनिए यहाँ पे 3 लाख लीव सैलरी एक्चुअली रिसीव 10 मंथ सैलरी एंड कैश इक्विवेलेंट. मान लीजिए यहाँ 3 लाख आया, यहाँ आपको लीव सैलरी इन कैशमेंट मिली थी 10 लाख, यहाँ पे आया 1,50,000. ठीक है, और यहाँ पे आया 4,50,000. तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिल जाएगा? 3 लाख तक मिल सकता है. बट यहाँ तो 1,50,000 आ गया, तो कितना मिल जाएगा? 1,50,000. अगर मान लीजिए यहाँ 10 है, 7 है या 6 है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिल जाएगा? 3 लाख. मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको कितना एग्जम्पशन मिल सकता है? 3 लाख तक का ही एग्जम्पशन मिल सकता है. ओके, अभी कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं. यहाँ फर्स्ट, सैलरी का मतलब क्या है? सैलरी मतलब होता है बेसिक प्लस टीए डियरनेस अलाउंस का फॉर्मिंग पार्ट एंड प्लस कमीशन एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन टर्नओवर. ठीक है, इसका मतलब होता है सैलरी का मतलब ये है. ठीक है, और अगर जब ये तो पहला हो गया, दूसरा लिखिए वाइल, ये नोट है ना, वाइल कैलकुलेटिंग completed year of service
इग्नोर ऑल फ्रैक्शंस। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 10 ईयर्स 9 मंथ है तो कितना लेंगे? 10 ईयर्स ही लिया जाएगा, 9 मंथ को इग्नोर किया जाएगा। ओके। एंड थर्ड है दैट ऑन लीव entitlement cannot exceed 30 days for every year of actual service। इसका मतलब क्या है? पूरे साल भर में आपको 30 दिन से ज़्यादा आपको पूरे साल भर में 30 दिन से ज़्यादा आपकी लीव नहीं मिल सकती। अगर आपको मिली है तब आपको कैसे कैलकुलेट करना है? 30 डेज़ का ही लेना है, ठीक है। बाकी तो वो ऐसे ही टैक्सेबल हो जाएगा, बट 30 दिन तक का ही हम आपको एग्जम्पशन देंगे। ओके, तो लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन, तब आपको समझ आ जाएगा। ओके। मिस्टर गुप्ता रिटायर्ड हो रहे 1/12/20 को आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ 10 मंथ। अच्छा, यहाँ पे 20 ईयर्स ऑफ 10 मंथ बोला है, मैं यहाँ 21 ईयर्स कर दूँ क्या? नहीं, क्योंकि हम लोग ने अभी देखा कि जब भी आप कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस निकालेंगे तो फ्रैक्शन को क्या करना है? इग्नोर करना है। तो ये कहाँ आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 20 ईयर्स आ जाएगा। एंड रिसीव्ड अ लीव सैलरी 5 लाख। उसको 5 लाख की लीव सैलरी मिली है, ठीक है। बेसिक सैलरी कितनी है? 5,000 per month। 1,000 was increased with the effect from the 1/4/2020, ठीक है। इसका मतलब 1/4 से 1/4/2020 से उसका 1,000 बढ़ गया था, है ना। तो इसका मतलब 4,000 उसका क्या था? पहले हुआ करता था, मतलब अप्रैल से पहले उसका 4,000 हुआ था, तभी तो वो 5,000 हुआ है ना। 5,000 बाहर दिखा रहा है। डियरनेस अलाउंस कितना है? मैंने क्या बोला? 5,000 है, तो 1,000 इंक्रीज हुआ अप्रैल से, तो मतलब 1,000 तो कम होगा ना, मतलब 4,000 होगा पहले उसकी बेसिक सैलरी, है ना। डियरनेस अलाउंस है 3,000 पर मंथ, जिसमें 60% क्या है? फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। तो कितना लेंगे? 3,000 का 60%, दैट इज़ 1,800। कमीशन कितना है? 500 पर मंथ। बोनस है 1,000 पर मंथ, ठीक है। बोनस तो चाहिए नहीं, यहाँ कमीशन में इसने कुछ फिक्स्ड टर्नओवर बोला नहीं है, तो हम लोग उसको मानेंगे नहीं। हम लोग एज्यूम करेंगे कि कमीशन फिक्स्ड परसेंटेज ऑन टर्नओवर नहीं है। लीव अवेल्ड कितना किया उसने? 480 डेज किया। ही वॉज इंटाइटल्ड टू 30 डेज लीव एवरी ईयर। उसको इंटाइटल भी कितना है? 30 दिन का, और जो हमें चाहिए था उतना ही है, ठीक है। 30 दिन ही अवेल करने का था। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज टैक्सेबल लीव सैलरी। अगर यही पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय का तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का तो वैसे ही एग्जम्पशन आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं सेकंड का। अगर वो नॉन गवर्नमेंट है, ही इज़ अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? लीव सैलरी इनकैशमेंट रिसीव्ड, ठीक है। कितना मिला था उनको? 5 लाख मिला था गुप्ता जी को। अब इसमें से हम लेस कर देंगे एग्जम्पशन अंडर, ठीक है। आप यहाँ पे डायरेक्ट अमाउंट लिखिएगा, और वो अमाउंट कहाँ से आ रहा है वो आप वर्किंग नोट में दिखाएगा, बट मैं यहीं पे दिखा रही। फर्स्ट, जितना एक्चुअल लीव सैलरी रिसीव्ड, ठीक है, दैट इज़ 5 लाख। जो ऊपर था वही आ जाएगा। सेकेंड, स्टैट्यूटरी लिमिट कितनी है? दैट इज़ 3 लाख। मतलब इससे ज़्यादा तो आपको मिलेगा नहीं, ठीक है।
फिर क्या बोला गया, 10 मंथ सैलरी, 10 मंथ सैलरी बोला, बेस्ड ऑन एवरेज सैलरी, ठीक है। तो देखिए अप्रैल, ये कब हो रहे हैं, दिसंबर, तो दिसंबर तो छोड़ देना, कहाँ से काउंट करना है, नवंबर से लेके नेक्स्ट 10 मंथ्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, अप्रैल, मार्च, फेब, मतलब फेब टू नवंबर क्या हो जाएगा आपका, 10 महीना हो जाएगा, ठीक है। तो 10 इंटू क्या हो जाएगा, सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, ठीक है। तो हमारा, हमने क्या देखा है कि क्वेश्चन में क्या बोला है, 5,000 है, पर 1,000 इंक्रीज हुआ था कहाँ से, अप्रैल से, तो फेब और मार्च का क्या हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। तो 4,000 कितने समय के लिए मिल रहा था उसको, 2 महीने के लिए। फिर क्या हो जाएगा, प्लस 5,000 उसको कितने महीने के लिए मिला, 8 महीने के लिए, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 × 10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 = 8 एंड 8 4 = 40, तो कितना हो जाएगा, 48,000, ठीक है। अभी हम लोग ने ये देखा, बट सैलरी का मतलब यहाँ पे क्या है, सैलरी मतलब बेसिक सैलरी प्लस डीए, डीए कितना है, 60%, ठीक है, 60% ऑफ 3,000, कितने महीने के लिए, 10 महीने के लिए, ठीक है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 66,000, ओके, ये कितना हो जाएगा, 66,000, ठीक है। एंड सबसे आखिरी वाला इंपॉर्टेंट है, क्या है, कैश इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट ऑफ लीव स्टैंडिंग एट द क्रेडिट ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा है, फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना, आपको हर साल की सर्विस पे आपको 30 दिन का ही मिल सकता है, ठीक है। 30 दिन का से ज़्यादा हुआ तो आप उसको इग्नोर करना, चुपचाप से 30 दिन करना, ठीक है। 30 दिन करना, पूरा साल भर में आपको 365 में आपको 30 डेज ही मिल सकता है। अगर मान लो आपको 40 डेज मिल गया है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 40 डेज को इग्नोर करोगे, क्वेश्चन किससे बनाओगे, 30 डेज से बनाओगे, ठीक है। और उस क्वेश्चन ने बोला भी था उसने 30 दिन ही अवेल किया, ठीक है। अब देखो उसने टोटल अवेल कितना किया है, मतलब उसको मिला कितना, 480 डेज उसने अवेल किया है, ठीक है। 480 डेज अवेल किया, पर उसको लीव मिला कितना है, हम लोग को साल का मिल रहा है 30 दिन, और उसने काम कितना किया, 20 ईयर्स काम किया है, तो कितना मिल जाएगा, 600 उसको लीव मिला है, पर उसने लिया कितना है, 480 अवेल किया, कितना अवेल नहीं किया उसने, दैट इज़ 120 अवेल नहीं किए, तो उसको कितने डेज का पैसा मिल जाएगा, 120 डेज का मिल जाएगा पैसा। तो ये पैसा आप देखना है, अभी देखो ये डेज में, और हमारा सैलरी क्या होता है, पर मंथ में होता है, तो इसको हमको डेज में मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, 120 डेज डिवाइडेड बाय 30, तो कितना हो जाएगा, 4 मंथ आएगा, आएगा ना। ठीक है, अब देखो ये मैंने रफली सॉल्व किया, अब भी मैं बताती हूँ यहाँ पे क्या आ जाएगा, लीव ड्यू कितना है, सॉरी, लीव ड्यू इक्वल टू लीव अलाउड माइनस लीव टेकन, ठीक है। लीव अलाउड कितना था, 600,
उसने लिया कितना 480, तो कितना बचा ड्यू, कितना 120 डेज। ठीक है, ये है। अभी देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, कैश इक्विवेलेंट टू अनअवेल्ड लीव्स, उस पर हम देख लेंगे 122 डेज में कितना मिले बेस्ड ऑन द लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी। तो 122 डेज को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सैलरी से, बट वो किसका एवरेज होना चाहिए, लास्ट 10 मंथ का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कैश इक्विवेलेंट कितना होगा, 120 डेज अपॉन 30, अपॉन 30 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सैलरी क्या होती है, पर मंथ रहती है, इंटू 66,000 तो आ ही रहा था मेरा। ठीक है ना, यहाँ तो हम लोग ने निकाला ना 10 मंथ सैलरी निकाला, तो ये हटा दो तो कितना आ जाएगा, ये 66 आ रहा था, डिवाइडेड बाय 10 करना पड़ेगा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 26,400। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैश इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 26,400। इसमें हम लोग ने क्या पढ़ा है, जो सबसे ज़्यादा लीस्ट होगा, लोअर ऑफ, ठीक है, वो उतना ही हम लोग को एग्जाम्पशन मिलेगा। तो लीस्ट कौन सा है, 26,400, तो ये कितना आ जाएगा, 26,400 आ जाएगा, माइनस 5 लाख, मतलब आपका कितना टैक्सेबल हो जाएगा, आपका टैक्सेबल लीव सैलरी कितना हो जाएगा आपका, 4,73,600। ठीक है, समझा इस क्वेश्चन से, आपको समझा कैसे करना है लीव सैलरी इनकैशमेंट का। मैंने गवर्नमेंट एम्प्लॉय का इसलिए नहीं किया क्योंकि वो फुल्ली एग्जाम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 10 AA सब क्लॉज 1 के अंदर। ठीक है, और इसको एग्जाम्पशन मिलता है। ठीक है, तो आपको याद हो गया, समझ आ गया कि कैसे करना है, लॉजिक्स पता चल गया क्यों एग्जाम्पशन मिल रहा है एंड ऑल। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, एंड नोट्स के लिए आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं finance@home21 में, जहाँ आपको नोट्स, अपडेट, MCQ सब मिलेंगे, तो आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ओके, एंड आपको समझ कुछ भी नहीं आया तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इवन दो आप finance@home के पेज में भी जाके आप अपने डाउट अराइज कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, एंड अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा एंड समझ आया तो गिव अ थम्स अप एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। थैंक यू।